झंडा होता है, झंडा आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ये झंडे की जो डिजाइन है सबसे पहले किसने दी? झंडे की जो डिजाइन है वो सबसे पहले किसने दी? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया थे जिन्होंने सबसे पहले झंडे की डिजाइन दी, ठीक है ना। 5 साल पढ़ने के बाद, 5 साल विदेशी झंडों के बारे में पढ़ा उन्होंने, उसके बाद हमारे देश का झंडा बनाया, उसकी डिजाइन बनाई। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले डिजाइन झंडे की किसने बनाई? वो बनाई पिंगली वेंकैया ने। अब बात करते हैं कब बनाई, तो सन 1921 में। सबसे पहले इन्होंने 1921 में यानी 1921 में झंडे की डिजाइन को तैयार किया, वो भी 5 साल पढ़ने के बाद। 5 साल पढ़ने के बाद इन्होंने झंडे की डिजाइन को तैयार किया। कब बनाया? 1921 में यानी 1921 में, ठीक है ना। 1921 में बनाने के बाद फिर जब लागू किया गया यानी मान्यता प्रदान की गई, वो प्रदान की गई बेटा 1931 में। 1931 में झंडे की जो मान्यता थी वो प्रदान हो गई और पूरी तरह से देश में जो तिरंगा है वो है लागू हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने बनाई थी। 5 साल विदेशी झंडों के बारे में पढ़ा, उसके बाद अपने देश के जो है झंडा है उसके बारे में लिखा उन्होंने और डिजाइन बनाई। सबसे पहले 1921 में बनाई। 10 साल बीतने के बाद बेटा 1931 में इसकी मान्यता प्रदान की गई। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम झंडे के बारे में जानेंगे कि झंडा की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी हो सकती है। तो देखिए, जो ये है चौड़ाई और ये है लंबाई, तो हमेशा ध्यान रखिए जो लंबाई होती है वो 3 कुछ भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर, मीटर, फुट या गज, कुछ किसी में हो सकती है। और जो चौड़ाई होती है वो 2 में आती है बेटा। इसका जो माप है झंडे की वो है बेटा 3:2। 3:2 यानी 3 लंबाई 2 चौड़ाई। बोले तो 3 अगर मीटर आता है लंबाई में तो 2 मीटर चौड़ाई होगी। 3 सेंटीमीटर अगर लंबाई में आता है तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी, ठीक है ना। अगर फीट की बात करें, अगर 3 फीट में लंबाई आता है तो 2 फीट उसकी चौड़ाई होगी, ये वाली। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो केसरिया रंग भरा जाता है। कौन सा भरा जाता है बेटा? केसरिया रंग। कलर्स स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस। सैफरन कलर स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस, यानी जो ये है ये बलिदान यानी त्याग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बेटा? बलिदान का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। त्याग का मतलब होता है किसी चीज को हम अपने देश के लिए त्याग कर देना, अपना शरीर हो चाहे अपनी जान हो, अपने देश के लिए बलिदान कर देना, ये हमारा त्याग का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा है इसमें व्हाइट कलर। क्या बेटा? व्हाइट कलर यानी सफेद। सफेद कलर किसके काम आता है? द व्हाइट कलर स्टैंड फॉर पीस। सफेद कलर जो होता है, पीस मीन्स होती है शांति। ये शांति का प्रतीक है, अपने देश में शांति को जताता है, यानी हमें अपने देश में शांति के साथ रहना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इसमें आता है आपका ग्रीन। लास्ट में क्या आता है बेटा? ग्रीन। और ग्रीन किसका प्रतीक है हम आपको बता दें। द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि। समृद्धि मतलब होता है सफलता। जो ग्रीन कलर है वो हमारा एक सफलता का प्रतीक है, यानी समृद्धि का प्रतीक है। तो आप समझ सकते हैं समृद्धि का मतलब सफलता, और सफलता मतलब अगर हम बलिदान देंगे, शांति से रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अब इसी के जस्ट साथ ही साथ हम आपको क्लियरली कर दें कि इसमें जो है एक ब्लू व्हील होता है। ब्लू कलर का क्या होता है? व्हील होता है, पहिया होता है, एक चक्र होता है, जो कि इसको अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती है बेटा? 24 तीलियां होती हैं। और 24 तीलियां हमें क्या दर्शाती हैं? 24 तीलियां दर्शाती हैं बेटा परस्पर हमें 24 आवर्स, यानी एक दिन 24 घंटे का होता है, परस्पर हमें 24 आवर्स 24 घंटे लगातार हार्ड वर्क करना चाहिए, वो भी देश के प्रति। किसके प्रति? देश के प्रति। और हमें ईमानदारी से प्रत्येक जो है, जो भी अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई में, कृषि करना है कृषि में, जो भी काम करना हो XYZ उसमें मन लगा करके करना चाहिए। तो सैफरन बलिदान का, सफेद जो है शांति का, और ग्रीन यानी हरा समृद्धि का, और जो ये चक्र है वो 24 आवर्स यानी 24 तीलियों के अनुसार, यानी 24 घंटे हमें लगातार परस्पर मेहनत करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है, आशा है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पुनः एक बार मैं इसको बता देता हूं। इसकी जो डिजाइन थी वो पिंगली वेंकैया ने दी। 5 वर्ष अध्ययन करने के बाद, विदेशी झंडे पढ़े इन्होंने, विदेशी झंडों के बारे में पढ़ा, 5 वर्ष अध्ययन करने के बाद 1921 में इन्होंने डिजाइन बना दी। 10 साल के बाद इसको मान्यता मिली, और इसमें इसकी जो माप होती है वो 3:2 यानी 3:2 की होती है। समझ में आया हो। केसरिया बलिदान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक, सफेद है समृद्धि यानी सफलता का प्रतीक, हरा है,
और जो चक्र होता है 24 तीलियों वाला, ये 24 घंटे हमें परस्पर लगातार मेहनत करने के लिए बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।